आज अम्बुबाची के निवृत्ति काल के दिन ये आखिरी वीडियो है माता कामाख्या और तंत्र से संबंधित। इसमें मैं जो कल वीडियो आपको बता रहा था कि तांत्रिक मठ जो हमारे वहाँ होते थे, उसमें आगे की बात मैं बताता हूँ कि इसमें जो है साधना, जो तंत्र साधना है, उसमें भैरव और भैरवी जो ये साधना करते हैं, तंत्र साधना ईश्वर प्राप्ति की। यानी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो को आपको देखना आवश्यक है, जो माँ कामाख्या और तांत्रिक मठ के नाम से मैंने बनाई है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसमें जो तंत्र साधक हैं, जिनको भैरव और भैरवी कहते हैं, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ये इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो डायरेक्ट इसको ना देखें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले भैरव के संबंध में मठ की व्यवस्था मैंने पूरी बता दी थी, कैसे भैरव भैरवी का चयन होता है, या तो वो मठों में रहें या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आयु की जहाँ तक बात है तो पुरुषों की भी आयु इसमें 40 वर्ष के अंदर ही होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 के बीच में। स्त्री की आयु जो है 16 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये इसमें जो है बिना किसी अपवाद के है। बाकी थोड़ा बहुत गुरु अपने हिसाब से देख सकता है। दूसरी बात है कि दोनों का आपस में स्वभाव मैच करना चाहिए ताकि साधना में समस्या ना हो। तीसरी बात यह है कि मेडिकली दोनों की जांच करी जाती है। पुरुष के शरीर में कोई भी विकार ना हो, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है सामान्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी चिकित्सा करें। उसमें औषधियाँ हैं, गुरु बताता है आश्रम में, और जो आज के मॉडर्न युग की औषधियाँ हैं वो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरी तरीके से सामान्य होना चाहिए। शरीर में कोई भी काम वासना संबंधित नपुंसकता जन्य जो है दोष नहीं होना चाहिए। स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। दोनों की जो है शारीरिक जो बनावट है उसमें एक ज़्यादा लंबाई का अंतर नहीं होना चाहिए। पुरुष और स्त्री जो भैरव भैरवी हैं, इनकी लंबाई में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 इंच तक का अंतर चल सकता है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों का शरीर का भार अधिक नहीं होना चाहिए, सामान्य शरीर होना चाहिए, ना बहुत मोटा ना पतला। और इनको कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए शरीर के किसी अंग से संबंधित, नहीं तो पहले उसकी चिकित्सा जरूरी है। दोनों की जो है कुंडली में शुक्र मंगल का आपस में संबंध होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो कुंडली ऊर्जा उठेगी नहीं, काम वासना कभी एक दोनों के भीतर नहीं होगा तो नहीं उठ पाएगी। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य या लत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का, और उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार की दुष्टता नहीं होनी चाहिए, सौम्य स्वभाव के होने चाहिए, तभी इस साधना में सफल होंगे। नहीं तो पैशाचिक शक्तियाँ इस साधना में इनको बर्बाद कर देंगी। दूसरी बात है कि जो है भगवान शिव और देवी के प्रति इनकी भक्ति होनी चाहिए। यानी जो हनुमान जी के भक्त हैं, इस तरीके के सात्विक जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, वो ये साधना नहीं कर सकते। उनको शाक्त या शैव होना जरूरी है, तभी वो ये साधना कर सकते हैं। अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये साधना आप कर सकते हैं तंत्र मार्ग की। ये इसकी जो है अगली आवश्यकता है। उसके बाद जो है इसमें कवच की सिद्धि साधना करने में सक्षम होना चाहिए। पहले कवच की सिद्धि दोनों को कराई जाती है, कवच के बाद उनके फिर आप रहने का स्थान, क्योंकि ये साधनाएं जो हैं ऐसे कमरे में करी जाती हैं जिसका तापमान 26 डिग्री होना चाहिए। यानी अगर आप वर्तमान युग में रह रहे हैं तो आपके पास एसी की व्यवस्था होनी चाहिए गर्मी में, और ठंडक के दिनों में ब्लोअर इत्यादि की व्यवस्था इस तरीके से हो कि कमरे का तापमान 26 से आगे पीछे न जाने पाए। 26 बस 24 इतना ही रहना चाहिए, जो आइडियल कंडीशन है, ताकि गर्मी जाड़ा, इसलिए लोग पहाड़ों पे जाते थे पहले समय में, क्योंकि वहाँ पे आइडियल तापमान जो है मेंटेन रख पाते थे। तो ये तापमान के संबंध में हो गया कि आइडियल उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और जो है इसमें स्नान का, पूजा का, समय से सोना, समय से उठना भी आवश्यक है। यानी प्राथमिकता ये रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, सवेरे 4 से 6 के बीच में। रात में जल्दी शयन करना है, देर तक जो है इसमें जागना नहीं है, और गरिष्ठ भोजन नहीं करना किसी तरीके का। जब पंचमकार की साधना होगी तो पंचमकार का भोजन, यानी जो भैरव भैरवी हों उनको जो है इस प्रकार का कोई परहेज ना हो कि पंचमकार का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, मद्य, ये जो कुछ भी हैं आपके, मुद्रा, ये सारे प्रयोग इसमें करने होते हैं। तो इस तरीके का भी शाकाहारी व्यक्ति इसमें नहीं चल सकता है इस साधना के लिए। बाकी जो इसमें कागजी कार्रवाई मैंने बताई है वो स्त्री पुरुष के बीच में आपसी जो है कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप लोग सहमति से इस तरीके का संबंध बना रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में न होने पाए, तब वो इस साधना का अत्यंत आवश्यक विषय है आज के समय में। और रहने के दौरान खर्च इत्यादि कैसे उठाया जाएगा, वहन कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों नौकरी में हैं वर्तमान युग में जैसे चल रहा है, तो समय कैसे समायोजित करेंगे, खर्चा कितना देंगे, आपस में रहने का जो घर का खर्चा आएगा या खाने पीने का खर्चा आएगा, ये सब लिखित में होना चाहिए। और अगर किसी मठ आश्रम में रह रहे हैं तो अपनी जीवनचर्या जो है छुट्टी लेकर के जाएंगे साधना के लिए, या वहाँ रहते हुए नौकरी करेंगे, कैसे जो है इसको मैनेज करेंगे, वो चीज़ परम आवश्यक है इसमें। और इसमें शपथ पत्र में ये भी रहता कि जब तक साधना ये पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है दोनों में से कोई भी इसको छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं तो उसके जो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। यानी जैसे मंत्र का जो है संख्या है
अनुष्ठान है वो पूरे करने होते हैं उसमें। और जो है बीच में आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते कि उबन होने लगे, क्योंकि साधना में अनुभव होंगे, घबराहट होगी, उलझन, बेचैनी, रोना, चिल्लाना, जैसे ओशो डायनेमिक मेडिसिन के प्रयोग होते हैं। जब संभोग की गहनतम अवस्थाएँ आएंगी तो आपके भीतर जो कुछ भी है वो सब निकलने लगेगा। व्यक्ति रो सकता है, पुरुष स्त्री दोनों की बात मैं बता रहा हूँ। रोना, चिल्लाना, नाचना, कूदना, घबराहट होना, कुछ दिन तक कुंडली ऊर्जा जब उठेगी ऊपर तो बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं। कोई भी दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आप कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे घर छोड़ करके जाना है, ये सब, क्योंकि बीच में आप गए तो आपकी दुर्गति इतनी हो जाएगी कि वो आपके जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। तो बहुत दृढ़ संकल्प का आदमी इसमें होना चाहिए कि मैं जो है ऐसा ना सोचे कि खाली स्त्री को भोगने के लिए, स्त्री पुरुष को भोगने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए बस साधना कर ली। इस साधना में यौन संबंध जो है सिर्फ जो है एक प्रतीक के रूप में है, गौड़ है, क्योंकि जो है ये साधना जो है वो पूरी तरीके से अपने भीतर उतरने की है। यौन संबंध आप भूल जाओगे उसमें, जब जो है खाली वो भौतिक रूप से रह जाएगा। जब अपने भीतर जाने लगोगे तो इसमें जो है इस गलत फहमी में ना कहीं कोई भैरव भैरवी साधना तंत्र की ज्वाइन कर ले कि वहाँ जो है सुख मिलेगा शारीरिक, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है और बहुत इसमें खतरनाक शक्तियाँ आपके पीछे लग जाएंगी, क्योंकि शक्तियाँ आपको लगातार देखती रहती हैं। मैंने बताया पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं वो शक्तियाँ जो हैं इसका विरोध करती हैं पूरी तरीके से इस तरीके की साधनाओं का, क्योंकि ये कामाख्या साधना के अंतर्गत आता है। तो अगर आपने गलती करी है, उन्होंने देखा कि आप अपने गुरु का आपके ऊपर से हाथ हट गया, छोड़ करके भाग रहे हो, तो वो आपके पीछे लग जाएंगी। ज़्यादातर इसमें काम पिशाचनी शक्तियाँ रहती हैं और बाकी अन्य जो है जो निम्न कोटि की शक्तियाँ रहती हैं वो सारे जो है आपके पीछे लग जाएंगे और आपको बर्बाद कर सकते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे, आपको रहने नहीं देंगे। तो बहुत सोच समझ के, एक तो बिना गुरु की आज्ञा की साधना में उतरना नहीं चाहिए, और गुरु आपके कर्मों का जिम्मेदार नहीं है। गुरु आपको विधि सिखा सकता है, बता सकता है, आप लोग करें साधना तो अपनी पूरी जिम्मेदारी पे करें। कि तंत्र साधना अगर कर रहे हैं, यानी भैरव भैरवी के प्रयोग के तहत तंत्र साधना कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ये भैरव भैरवी जो प्रयोग होता है ये जो है पूरी तरीके से ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्विचार चित्त की अवस्था जो है उपलब्ध कराने के लिए होता है कि आप ध्यान में प्रवेश आपका कैसे हो जाए। प्रत्यक्ष संभोग के जरिए ध्यान में प्रवेश, जिसको संभोग से समाधि की साधना कहते हैं, ऐसे आप समझो। तो ये एकमात्र प्रयोग है, इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है कि इससे कोई जो है आपको सिद्धि मिल जाएगी या इलाज कर। मैंने बताया था कि जिसको भूत प्रेत जिन जिन्नात और किसी का तंत्र मंत्र काटने का काम करना हो उसको स्त्री की आवश्यकता नहीं है। उसमें तमाम साधनाएँ हनुमान जी की, भैरव जी की, या जो है माता कामाख्या और तारा को छोड़ के काली जी की अन्य साधनाएं हैं जिसमें स्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। आप सात्विक विधान से भी उसको कर सकते हैं और तामसिक विधान से भी कर सकते हैं। तो उस चक्कर में आप ना पड़ें कि अगर कोई स्त्री पुरुष आपस में संबंध बना रहे हैं तो या तो वो कामाख्या साधना, तारा साधना के अंतर्गत है अगर आप जादू जिन्नात में कर रहे हैं, और नहीं तो इसका पूरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ भैरवी प्रयोग है। जो हमारी जो वज्रयान की शाखा है बौद्ध धर्म में, मैं उसी की बात इस समय आपसे कर रहा हूँ। उसी को वज्रयान कहते हैं, जो पूरी तरीके से कुंडलनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की, कि कुंडलनी जो है 5वें शरीर तक आ जाए, आपके निर्विचार में आपका प्रवेश हो जाए, अनाहत चक्र तक पहुंच जाए। यही इसका उद्देश्य हो सकता है। इस साधना में बहुत लंबा समय लग सकता है, इसलिए इसमें विवाह की भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जितने कम उम्र में आप शुरू करोगे, इसलिए 30 साल की इसमें जो है वो रखी गई है आयु की सीमा स्त्रियों के लिए, क्योंकि 30 साल के बाद उनका वैवाहिक जीवन जो है अगर है तो वो विवाह करने जा सकती हैं। कि 30 साल तक उन्होंने साधना कर ली, उसके बाद वो अपना विवाह करने जा सकती हैं। और पुरुषों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की रखी गई है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष इसमें जो है सन्यासी वर्ग के ही आते हैं, और अगर उस तरीके के हैं भी तो वो कर सकते हैं उतनी अवस्था में। जितने जल्दी आप शुरू करेंगे उतने जल्दी होगा। जनरली ये साधनाएँ 5 साल 9 साल, एक साल पूरा चक्र करने में 9 साल की अवधि लगती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, भैरव भैरवी सही है, तो 9 वर्ष की जो है इसमें साधना होती है, जिसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं का अनुष्ठान, हवन, पूजन। खाली संभोग करने से नहीं आपका सब कुछ हो जाएगा। आपके पिछले जितने जन्मों के कर्म हैं उनका भी इसमें जो है पूरी तरीके से उनको जलाना होता है, जिसके लिए ज्योतिष के तहत आपकी कुंडली निकाली जाती है। उसमें आपकी कुंडली में जो योग हैं, जितने कुंडली में जो योग बनते हैं वो पिछले जन्म के पापों से बनते हैं, पुण्यों से। तो ये गुरु देखता है कि आपने क्या पाप पुण्य किए हैं, वो सब साधना में बाधक न बने, इसलिए पहले उनका निराकरण कराया जाता है, फिर आपको अपनी साधनाएँ कराई जाती हैं कि आपको भय ना हो। तो इसमें भगवान भैरव की साधनाएँ हैं, जिस तरीके की ज़रूरत पड़ने पर हनुमान जी की है। और जीवन में आपके धन मन की समस्या चल रही है तो उसकी जो है कराई जाती है कि धन की समस्या आड़े ना आने पाए इसमें। तो उसमें लक्ष्मी के प्रयोग जो हैं इस तरीके से। आपके पापों का बोझ बहुत ज़्यादा है तो श्री हरि विष्णु के प्रयोग हैं जो वो कराए जाते हैं। कर्म नहीं कट रहे हैं, कर्म बहुत ज़्यादा हैं, या आपके शत्रु बहुत पीछे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए बगुलामुखी और माता काली की साधना है। तो इस प्रकार से जो ये संभोग की साधना है इसको सपोर्ट करने के लिए एलाइट साधनाएँ कराई जाती हैं, जिसमें आपको जो है धन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो आपके हवन इत्यादि खाली माला जपने से नहीं कुछ होता है,
हिंदू धर्म की साधनाओं में हवन जो है उसका समझ लीजिए सबसे आवश्यक अंग है। अगर आप खाली माला जपने की साधना खोज रहे हो तो आपको इस्लामिक साधनाओं में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हवन का विधान नहीं है। तो वहाँ सिर्फ जप करने से, चिल्ला करने से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अपनी जो है अन्य कठिनाइयाँ हैं, उनके परहेज इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतना कम खाना पानी का नियम है कि उसमें भी कोई आसानी नहीं है। कोई मार्ग एक दूसरे से आसान या कठिन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी व्यवहारिकता कैसी है। तो हिंदू धर्म में अगर आप साधना कर रहे हो तो इसमें आप तैयार रहो कि हवन का खर्चा आपको अच्छा खासा उठाना पड़ेगा। बाकी पंचमकार जहाँ जो लगेगा, बलि के जो खर्चे हैं वो लगेंगे। जैसे कामाख्या देवी का हमारा जो मार्ग है, तारा देवी का, इसमें बलि के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, पंच बलि, अष्ट बलि। तो ये सारी इसके व्यवहारिक पक्ष हैं। जो तंत्र साधना है या कामाख्या साधना है या भैरव भैरवी साधना है, उसमें ये सारी व्यवहारिक बातें हैं। अगर ये सब आपको ध्यान में रहेगा तो आप फंसोगे नहीं कि किसी आश्रम को जाके ज्वाइन कर लिया, किसी मठ को ज्वाइन कर लिया और वहाँ कुछ साल रहे और आपका यौन शोषण हुआ। जो वहाँ पे रहने वाले कर्मचारी हैं या गुरु हैं वो आपके साथ यौन संबंध बनाते रहे, फिर आप अपने घर लौट के आइए और फिर आपकी ये भी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, वो भी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाने के लिए ये प्रयास किया है कि अगर आप इस तरीके की साधनाओं में उतरते हैं तो धन से पूरी तरीके से सक्षम रहिए, और जो है भैरव भैरवी का आपस में चयन होना चाहिए, योग्य गुरु होना चाहिए और पूरा कमर आप कस ले कानूनी कार्रवाई के तहत, तब आप इस कदम क्षेत्र में जो है हाथ रखें। अन्यथा तंत्र के मार्ग पे ना चलें। बाकी जो मार्ग हैं, राजयोग के, अष्टांग योग के, ध्यान योग के, ओसो डायनेमिक मेडिटेशन है, क्रिया योग है, ये सारे मार्ग हैं, इस्लामिक साधना है, सूफी साधनाएँ हैं, जहाँ भी स्त्री पुरुष का आपस में कोई चक्कर नहीं है, उस तरीके की साधनाओं में ही आपको हाथ लगाना चाहिए। अन्यथा ज़रा सी गलती आपके पूरे न सिर्फ इस जन्म को बर्बाद करेगी, जन्म जन्मांतर आपके ख़राब कर देगी। तो मैं समझता हूँ मेरा जो अपना कर्तव्य था माता कामाख्या की आज्ञा से ये अम्बुबाची के पर्व के समापन पे वो आप लोगों के लिए मैंने किया। आगे कुछ पूछना हो तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है चैनल का, आप उनसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।